हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के मोस्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए हैं। तो कल तक हम बच्चों 44 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उसके आगे करने वाले हैं। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डैश 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। हमें बच्चों इस समांतर श्रेणी के अंतिम पद से इधर की ओर हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? हमें बच्चों AP दिया गया है, AP दिया है 4, 9, 14 डैश 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 254। A बराबर 4 होगा, पहला पद हमारा 4 हो गया। D बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 हमारा 9 है, A1 हमारा 4 है, तो 9 माइनस 4 बराबर आ गया 5। AN यानी कि अंतिम पद हमारा 254 है। हमें इस समांतर श्रेणी के अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी को बच्चों उल्टा कर लो। हमारा AP बराबर क्या हो गया? 254 डैश 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 14, 9, 4। अब इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो गया बच्चों? 254। D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इस समांतर श्रेणी को उल्टा कर दिया गया है बच्चों, तो यानी कि हमारा D बराबर भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि -5 हो जाएगा। अब AN यानी कि अंतिम पद क्या हो गया बच्चों? 4। तो हमारा 10वां पद हमें ज्ञात करना है बच्चों। A10 बराबर होगा A प्लस 9D। A हमारा है यहाँ पर 254 प्लस 9 गुणे D का वैल्यू -5 गुणा करो बच्चों। 254 माइनस का 9 बचे 45, घटाओ बच्चों कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0, 2। तो हमारा A10 बराबर क्या आ गया बच्चों? 209। हमारा सही आंसर बच्चों क्या हो गया? 209। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्राकृत होगी। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है। तो बच्चों हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका हम विभेदकर निकालेंगे। हमें दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। A बराबर क्या होगा बच्चों? x² का गुणांक यानी कि 2। B बराबर क्या होगा? x का गुणांक यानी कि 5। C बराबर क्या होगा? 4। विभेदकर का सूत्र क्या होता है बच्चों? B² माइनस 4AC। B का वैल्यू है 5 यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू A का वैल्यू 2 इंटू C 4। 5 बचे 25 माइनस 4 दूना 8, 8 चौक 32 माइनस का 32। 25 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 7। ये जो आया विभेदकर हमारा बच्चों, ये 0 से छोटा है। जब भी विभेदकर हमारा 0 से छोटा होता है तब द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है।
तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया? वास्तविक नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों इसमें से हमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों रूट में 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यह भी बच्चों एक परिमेय संख्या है। रूट में 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 9। यह भी हमारा एक परिमेय संख्या है। 5/3 एक परिमेय संख्या है ही। 5 प्लस रूट में 3, 5 प्लस रूट में 3, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि बच्चों किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ो या फिर घटाओ, वह सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 5 प्लस रूट में 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण निकाय x/a बराबर y/b ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में y का मान होगा। बच्चों हमें इस समीकरण निकाय में से y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है बच्चों x/a बराबर y/b। हमें एक समीकरण दिया है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें बच्चों y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें से हम x का वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे और वहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? क्रॉस गुणा से x बराबर होगा a, यहाँ पर भाग कर रहा है, यहाँ पर जाकर क्या करेगा बच्चों? गुणा ay/b। x बराबर क्या आ गया बच्चों? ay/b। तो x के जगह पर हम ay/b रख लेंगे। तो हो गया a गुणे x के जगह पर ay/b प्लस का by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका गुणा कर लो बच्चों, कितना हो गया? a स्क्वायर y/b प्लस का by बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। एलसीएम बच्चों ले लो, एलसीएम हो गया हमारा b। तो b का b में भाग दोगे, 1 आ गया, यानी कि a स्क्वायर y प्लस का b से गुणा b स्क्वायर y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्रॉस गुणा कर लो बच्चों, ये हो गया a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y बराबर b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से बच्चों y कॉमन ले लो, तो y कॉमन हो गया, यानी कि हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पर भी है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ये कट गया, क्या आ गया बच्चों? y बराबर b। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? y बराबर b। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो हमें बच्चों कहा इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो a का मान क्या होगा? तो बच्चों कैसे करेंगे? हम इसका विविध कर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे लगाया जाता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का a बराबर 0। a बराबर बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। b बराबर क्या होगा, x का गुणांक माइनस 4। c बराबर क्या होगा, a। विवितकर का सूत्र लगाओ बच्चों। विवितकर का सूत्र हमें कैसा लगाना है, कहा है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। कब बच्चों वास्तविक मूल नहीं होता है, जब हमारा विवितकर 0 से छोटा होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस 4 का वर्ग माइनस 4ac बराबर लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है, a लेस देन 0। 4 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 16 माइनस का 4a लेस देन 0। यहाँ पर बच्चों 16 प्लस का है, उधर ले चलो, माइनस का 4a लेस देन माइनस का 16। तो बच्चों माइनस के 4 से भाग दे दो। जब बच्चों माइनस के 4 से भाग दिया जाएगा तो हमारा ये चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन माइनस का 16 बटे माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, 4 चौक 16। तो बच्चों ए क्या आ गया, ए बड़ा है 4 से। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ए बड़ा है 4 से। ए बड़ा है 4 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अनुक्रम रूट में 2, 2 रूट में 2, 3 रूट में 2 का 10वां पद होगा। हमें बच्चों 10वां पद ज्ञात करना है। हमें दिया रूट में 2, 2 रूट में 2, 3 रूट में 2 डैश डैश। तो बच्चों यहाँ से पहला पद क्या हो गया, a बराबर रूट में 2। d बराबर क्या होगा बच्चों, a2 माइनस a1, यानी कि a2 2 रूट में 2 माइनस का a1 रूट में 2। कितना आ गया बच्चों, 2 रूट में 2 में से 1 रूट में 2 जाएगा, कितना बचेगा, रूट में 2। तो हमें बच्चों 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a10 बराबर होगा a प्लस 9d। ए हमारा यहाँ पर है रूट में 2 प्लस 9 इंटू डी रूट में 2, रूट में 2 प्लस 9 रूट में 2, रूट में 2 प्लस 9 रूट में 2, कितना हो गया बच्चों, 10 रूट में 2। तो हमारा बच्चों 10 रूट में 2 करके तो नहीं दिया गया है, तो 10 को अंदर ले चलो। क्या हो जाएगा बच्चों, जब अंदर लेकर जाओगे तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, इंटू 2 गुणा कर लो बच्चों। 10 दाइन 100, 100 दूना 200, कितना आ गया बच्चों, रूट में 200। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, रूट में 200। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान ज्ञात कीजिए। जब भी बच्चों द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हमारा विभक्तर 0 के बराबर होता है। तो उसी सूत्र से हम q का मान ज्ञात कर लेंगे। हमें दिया है 3x² प्लस 5x माइनस का q बराबर 0। यहाँ से बच्चों a का वैल्यू क्या होगा, x² का गुणांक, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक, c बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस का q।
विविधकर का सूत्र क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहा है मूल बराबर है, यानी कि यह वैल्यू 0 के बराबर है। बी का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी माइनस क्यू बराबर 0। 5 पचे 25, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तियाएँ 12, क्यू बराबर 0। 25 इधर प्लस का उधर भेज दो बच्चों, माइनस का हो जाएगा। 12 क्यू बराबर माइनस का 25, 12 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा बच्चों, भाग, यानी कि माइनस का 25/12। हमारा सही आंसर बच्चों क्या हो गया, क्यू बराबर माइनस के 25/12। क्यू बराबर माइनस के 25/12। तो हमारा ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी माइनस का 62 माइनस का 59 डैश डैश 7, 10 का 11वां पद होगा। हमें बच्चों इस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। हमें समांतर श्रेणी दिया है माइनस का 62 माइनस का 59 डैश डैश 7, 10। तो ए बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस का 62, यानी कि पहला पद। डी बराबर क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 59 माइनस A1 माइनस का 62, माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस का 62। 62 में से 59 घटाओ कितना बचेगा बच्चों, 3 प्लस का, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 3। हमें ज्ञात करना है बच्चों 11वां पद, यानी कि A11 बराबर होगा A प्लस 10D, यानी कि ए का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस का 62 प्लस 10 गुणे डी 3 माइनस का 62 प्लस का 10 तियाँ 30। घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 62 में से 30 जाएगा, माइनस का 32 बचेगा, यानी कि A11 बराबर आ गया माइनस का 32। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, माइनस का 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। तो बच्चों हमें 182 और 78 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 9 18, 2 1 2, 7 13 91, 13 1 13। 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, 2 गुणे 7 गुणे 13। 78 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13। तो बच्चों HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 13 है। तो हमारा HCF बराबर क्या हो गया बच्चों, 13। हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। हमें बच्चों इसका विविधकर ज्ञात करना है। तो यानी कि x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से a का वैल्यू ज्ञात कर लो। a का वैल्यू क्या होगा, x² का गुणांक, यानी कि 1। b बराबर x का गुणांक 1,
सी बराबर माइनस का 1। व्युत्क्रम का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है 1 यानी कि 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 1, 1 का वर्ग 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 एकन्नम 4, क्या आ गया बच्चों 5। हमारा जो विविधकर है 0 से बड़ा है। जब विविधकर 0 से बड़ा होता है, हमें बच्चों विविधकर ही ज्ञात करना है, तो हमारा विविधकर आ गया 5। और जब भी विविधकर हमारा 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। हमें बच्चों इसके मूलों का योगफल ज्ञात करना है। इसे बच्चों सही क्रम में लिख लो। दिया है 1 माइनस 4x प्लस का 4x² बराबर 0। तो इसे सही क्रम में कैसे लिखा जाए, 4x², इसको पहले, फिर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। हमें बच्चों इसके मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले बच्चों यहाँ से a ज्ञात कर लें। a बराबर x² का गुणांक यानी कि 4, b बराबर x का गुणांक यानी कि माइनस का 4, c बराबर 1। इसके मूलों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि मूलों का योगफल का क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के b बाई ए के। यहाँ पर माइनस का b का वैल्यू कितना है, माइनस का 4, a कितना है 4, माइनस माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया प्लस, 4 एकन्नम 4, 1 पर कट गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। इसके मूलों का योग क्या होगा बच्चों 1। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 65 117 के HCF को इतने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो P का मान क्या होगा। बच्चों कहा है 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो P का मान क्या होगा बच्चों। तो यहाँ से इसका HCF पहले निकाल लो। 65 का गुणनखंड करो बच्चों, 5 एकन्नम 5, 5 तिया 15, 13 एकन्नम 13। 117 का बाद गुणनखंड करो बच्चों, 117 का क्या होगा, 3 से कटेगा या नहीं, 3 तिहाई 9, कितना बचा बच्चों 2, 3 9 27, 3 एकन्नम 3, 3 तिया 9, 13 एकन्नम 13। तो 65 का आवाज गुणनखंड हो गया 5 गुणे 13। 117 का आवाज गुणनखंड क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 13। तो बच्चों HCF निकालना है हमें। HCF बराबर जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF हो जाता है। यहाँ पर 13 कॉमन है यानी कि 13 HCF हो गया। बोला है HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि HCF जो हमारा 13 आया है इसके बराबर होगा, यानी कि 165P माइनस का 117 बराबर हो जाएगा 13 के। 65P 117 को उधर भेजो तो इधर हो जाएगा 13 प्लस, इधर आ गया प्लस का 117। 65P बराबर 13 प्लस 117 हो गया 130। 65 दूना 130 यानी कि P बराबर हो गया 2। हमारा P बराबर क्या आ गया बच्चों, आंसर 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों,
2। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15, 18, 24 का एलसीएम होगा, यानी कि हमें लासा ज्ञात करना है, तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लो बच्चों, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 15 का अभाज्य गुणनखंड पहले 3 से काट लो, 3 5 15, 5 1 5, इसको 2 से काट लो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, फिर इसको 3 से काट लो, 3 8 24, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों? 3 गुणे 5। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों? 2 गुणे 3 गुणे 3। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बच्चों जब हमारा 3 संख्या वाला एलसीएम हमें लेना होता है तो देखेंगे सब में कॉमन क्या है। सब में कॉमन है 3, तो 3 को कॉमन ले लो बच्चों, यानी कि एलसीएम बराबर हो गया 3 सब में है तो इसको एक बार लिखो। अब इसमें बच्चों जब 3 अंक वाला एलसीएम लिया जाता है तो उसमें हम देखते हैं अगर 2 में कॉमन है तब भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो इसको एक बार लिखो। अब जो बच गया कॉमन नहीं हो रहा है बच्चों उसको लिख लो। यहाँ पर 2 गुणे 2 हो गया, 2 गुणे 2। बच्चों यहाँ पर 3 बचा है, गुणे 3 हो गया, गुणे 5। गुणा कर लो बच्चों, 3 3 9, गुणे 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 360। इसका एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 148 बटे 185 का सरलतम रूप क्या है? दिया है 148 बटे 185, इसका सरलतम रूप पूछा है बच्चों। तो इसको काट कर छोटा करो। ये किससे कटेगा बच्चों? काट कर देखो तो बच्चों ये किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा, 4 से, 4 से ये कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, 3 से, 3 से ये नहीं कटेगा अगर ये कट गया तो बच्चों ये किससे कटेगा? इसे 37 से काट लो बच्चों, 37 से काट लो बच्चों। 37 चौका 148 और 37 पच्चे 185, तो कितना आ गया बच्चों? 4/5। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 4/5। अगला क्वेश्चन है बच्चों p के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई माइनस का 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं? बच्चों समपाती रेखाएं कब होती हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो यहाँ से हम ऐसे करके p का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो कैसे लगाया जाएगा। 3x माइनस वाई प्लस का 8 बराबर 0, 6x माइनस का पी वाई माइनस का 16 बराबर 0। यहाँ से a1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 3,
B1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, माइनस का 1। C1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 8। यहाँ से A2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 6। B2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस का P। C2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 16। तो रेखाएं जब संपाती होती हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर A1 क्या है, 3। A2 कितना है, 6 बराबर B1 कितना है, -1। B2 कितना है, माइनस का P बराबर C1 कितना है, 8 बटे C2 कितना है, माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कट गया, इसका क्रॉस गुणा करके यहाँ से P का वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो यानी कि 3P बराबर 3, 6 का नम 6, 3 का नम 3, 3 दूना 6। P बराबर क्या आ गया बच्चों, 2। यानी कि जब P बराबर 2 होगा तब रेखाएं संपाती होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 3x प्लस 2py माइनस का 2 बराबर 0 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर संपाती हैं, समांतर हैं, तो p का मान होगा। हमें बच्चों अब की बार दिया है रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं जब समांतर होती हैं तब क्या होता है बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 होता है। तो इस स्थिति में हमें P का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया 3x प्लस का 2y 2py माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू निकालो। A1 बराबर क्या होगा बच्चों, 3। B1 बराबर क्या होगा बच्चों, 2p। C1 बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस का 2। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से A2 बराबर क्या होगा बच्चों, 2। B2 बराबर क्या होगा बच्चों, 5। C2 बराबर क्या होगा बच्चों, 1। तो बच्चों बोला है परस्पर समांतर हैं। जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 होता है। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना है, 2/B1। A1 का वैल्यू कितना है, 3। A2 का वैल्यू कितना है, 2 बराबर B1 का वैल्यू 2p/B2 का वैल्यू 5 बराबर C1 का वैल्यू -2, C1 का वैल्यू -2, C2 का वैल्यू 1 इक्वल टू नॉट बराबर, क्योंकि ये सूत्र है हमारा। तो यहाँ से बच्चों क्रॉस गुणा करके P का वैल्यू निकाल लो। इसका इसके साथ गुणा होगा, कितना हो गया, 4p बराबर 5×3 = 15। P बराबर 4 इधर गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा बच्चों, भाग। यानी कि 15/4। हमारा P बराबर क्या हो गया बच्चों, 15/4। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया, 15/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण के मूल समान दिए गए हैं और हमें c का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे ज्ञात किया जाएगा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से बच्चों ए बराबर निकाल लो, यानी कि एक्स का गुणांक ए ही है। बी बराबर निकाल लो, एक्स का गुणांक यानी कि बी है। सी बराबर सी ही होगा। कहा है मूल समान है, जब मूल समान होते हैं तो हमारा विविधकर 0 के बराबर होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के दिया है। यहाँ से हमें सी का वैल्यू ज्ञात करना है, बी का वैल्यू बी ही है, तो यानी कि बी का ही स्क्वायर हो गया। माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू ए ही है, यानी कि ए हो गया। सी का वैल्यू सी ही है, यानी कि सी हो गया बराबर 0। हमें बच्चों सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो बी को उधर भेज दो, तो माइनस का 4ac बराबर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमें सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, और यहाँ पर 4a गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा भाग, यानी कि c बराबर हो गया बी स्क्वायर बटे 4a। हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, c बराबर बी स्क्वायर बटे 4a। तो बी स्क्वायर बटे 4a ये हमारा सही आंसर हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों।